हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का आपका एग्जाम 26 सितंबर को खत्म हुआ और किस तरीके से खत्म हुआ वो आपको भी पता है। किस तरीके की परेशानी आई थी टीयर 1 में और उसके साथ साथ एसएससी एक नोटिस पर नोटिस डाले जा रही है। तो भी बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कट ऑफ को लेके। क्या मेंस की तैयारी उनको करनी चाहिए या कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है सीजीएल की पूरी साइकिल ही कैंसिल कर दी जाए। इस सारे तमाम क्वेश्चनों के आपके आंसर मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ और इसमें आपको एक एक्सपेक्टेड नंबर भी बता दूंगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं या आप गैस कर पा रहे होंगे कि आपने देखो आपने पेपर दिया होता तो आपको पता चल जाता मेरे मार्क्स कितने बनने इस बार। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड नंबर दूंगा, उसके आग प्लस माइनस 5 भी करके देख लो। तो आपका अगर उसके बीच में अगर आपका स्कोर बनता है तो आप अपने आप को सेफ माने और मेंस की तैयारी में लग जाए। क्योंकि देखो एसएससी से लड़ाई कई सारी चीज़ों के लिए चल रही है, चाहे आप पेपर को सही तरीके से कराने के हो या आंसर की से रिलेटेड हो या कुछ और भी चीज़ हो उससे चल। लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते क्योंकि एसएससी तो फुल मोड में है ही। वो तो एक नोटिस डाल देती है कि आपको पेपर देना, अब बच्चा जाता है लेकिन इसी दौरान अगर आपने 2 महीने अगर अपने खराब कर दी तो हो सकता है आप अपना मेंस खराब कर दें। उससे पहले मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर दूंगा 10 से 12 मिनट की वीडियो के, इसमें आपको सारे पहलू आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले कट ऑफ इस बार डिसाइड होगी। आपको इतना तो पता है कट ऑफ गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी। अब कितने मार्क्स से गिरेगी वो अपने अभी पता चल जाएगा आपको। क्योंकि पहले आपका पेपर लेता था टीसीएस। टीसीएस में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कुछ अलग था और एडिक्विटी में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कुछ अलग है। वो फॉर्मूला किस तरीके का काम करेगा मैंने आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से बता भी दिया था, लेकिन मैं फिर दोबारा से यहाँ पे बताऊंगा। टीसीएस में क्या होता था, तो ओवरऑल शिफ्ट का लेके आपको एक नॉर्मलाइजेशन का स्कोर मिलता था। लेकिन अब क्या है, एडिक्विटी नाम का वेंडर जब से आया उन्होंने अपना नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी बताया था। उसमें बताया था आपको इक्व परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की तरह से आपको फायदा मिलेगा। जैसे आपको अपनी शिफ्ट, जैसे आपकी शिफ्ट ठप आई और आपको अपनी ही शिफ्ट में क्या करना है, टॉप करना है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलेगा, ना कि बाकी कितनी भी और भी शिफ्ट कितनी भी ठप रही हो आपको उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ अपनी शिफ्ट से मतलब होना चाहिए। इस तरीके का इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली कट ऑफ तो कम होगी। अब कितनी होगी मैं तो ये चाहूँगा नहीं, क्योंकि बच्चों का रिदम भी टूटा है और बच्चे कंसिस्टेंसी नहीं बना पाए इस बार पेपर में। तो कट ऑफ बच्चों के मार्क्स खुद डिक्रीज हो रहे हैं एक्सपेक्टेशन के साथ। पहले क्या होता था टीचर्स वाले पैटर्न में बच्चों की 140 और 150 आराम से आ जाते थे मॉक में, मॉक हो जब प्रीवियस ईयर। लेकिन जब से कुछ बच्चों ने पेपर लगाया था, लगातार क्वेरी आ रही थी स्कोर कम हो रहा है, तो आप बच्चों के स्कोर आप बिलीव नहीं करोगे 100 से 120 की रेंज में रहे। चाहे मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे एडीक्यूटी के नए पैटर्न के क्वेश्चंस की बात करें, उस तरीके से 100 से 120 के मार्क्स के बीच में आप बच्चों के नंबर आपको एवेल्यूशन करते हुए टेक्स्ट बुक पे कई सारी चीज़ों पे आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको डाटा शो हो जाता है। ठीक, तो अब सवाल है क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो देखो मेंस ये लोग कराएंगे तो सही, अब वो पता नहीं क्या चमत्कार हो कि सीजीएल एसएससी चेयरमैन साहब के समझ में आया कि नहीं सीजीएल फेयर तरीके से नहीं हुआ, मुझे इस चौकरी को कैंसिल करना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन तैयारी आपकी कभी खराब नहीं जाएगी। ये ना सही तो किस कोई और सही, एसएससी नहीं तो बैंक सही, लेकिन आपको तो पढ़ना ही है। इस चीज़ पर हम बात करेंगे। क्योंकि देखो अब लगभग लगभग पैटर्न भी इन्होंने बैंकिंग पैटर्न भी लिया है। अब आपने देखा होगा सीपीओ को नोटिफिकेशन रात आया था, उसमें उन्होंने सेक्शनल टाइम दिया था, समझ रहे हो। तो आपको एक तरह से तैयारी करते रहो। आपको पता है बैंकिंग की भी इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आई, तो आपकी तैयारी खराब नहीं जाने वाली। जरूरी नहीं सीजीएल को ही आप सब कुछ माने। देखो सब कुछ किसी हर किसी सब कुछ तो किसी को मानना ही नहीं है। मानना है तो सिर्फ ऊपर वाले को मानना है, सब कुछ मानना है तो। लेकिन एसएससी को अगर आप अपनी दुनिया मान के बैठे तो ये थोड़ा सा अभी भ्रम वाला जाल है। तो अभी आप सिर्फ मेंस की तैयारी किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। मैं कट ऑफ ट्रेंड भी लेके आया हूँ पिछली ईयर्स का, कट ऑफ कितना रहा उस चीज़ पर हम बात करेंगे। ठीक, चलिए ज़्यादा अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। और बात ये है कि मेंस में, और मैं तो ये कर रहा हूँ अगर जिस बच्चे का निकल भी रहा है तो मेंस में टाइपिंग और कंप्यूटर अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चे बाद में इस चीज़ को मिस कर जाते हैं और वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में भी फेल हो जाते हैं। तो इस बात ना होना, ये कट ऑफ ट्रेंड है सर। एक तो ये 2024 की ये कट ऑफ है और ये 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने लिखी हुई है, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ अब बहुत आराम से बताऊंगा। कलम हम चेंज करेंगे। आप देख पा रहे हो कट ऑफ दो चीज़ों पर डिसाइड होती है, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट और कितने बच्चे अपीयर्ड हुए, इस चीज़ पे बात करेंगे। जन अगर मैं 2024 में बात करूँ, कट ऑफ एकदम से रॉकेट की तरह गई।
और वहाँ पे जनरल की रही थी 153.9, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 153-54 नंबर के मार्क्स जिनके पास थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, उनका वहाँ पे हुआ था। लेकिन अभी आपके जनरल में 125 से 130 मार्क्स के बीच में रहे हैं, आपको लगता है मेरे इतनी आ जाएंगे, मैंने बोला इसमें आप +-5 या +-3 कर लीजिए, या अगर इसके रेंज में है आपको तो आप अपने आप को सेफ मानो और बिना किसी सुने आप अपनी मेंस की तैयारी जरूर करें। इसी तरीके से मैं बात करूँगा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी इस बार हाई चली गई थी 142.02% 2 मार्क्स। अभी अगर आपके 118 से 122 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ माने, हाँ +-3 आप करके चलें, ये आपको मेरा अंदाजा है और इसी हिसाब से कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी जब आपकी कट ऑफ आएगी। हालांकि कट ऑफ हम ये कब है, जब फेयर एग्जाम हुआ। अब फेयर एग्जाम तो नहीं हुआ है, आपको पता है एसएससी में कई कई ग्रुप पकड़ा गया नकल करते हुए, रिमोट एक्सेस, तो कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा चलिए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ पेपर आपका फेयर हुआ है तो इस तरीके से कट ऑफ का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। वहीं पहले मैं बात करूँ ओबीसी की कट ऑफ, पिछली बार यानी 2024 में 146.26 मार्क्स थी आउट ऑफ 200। अगर अभी आपके 118 से 125 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आप गो फॉर मेंस, आपको किसी की नहीं सुननी, मेंस की तैयारी में आप अच्छे से जुट जाएं। वहीं एससी की बात करें, एससी में 126.46 आपकी कट ऑफ थी 2024 में। अभी आपके अगर मैं 2025 की बताऊं मैं आपको, तो आपके 110 से 115 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी में आराम से लग जाइए, किसी की नहीं सुने आप। इसी तरीके से एसटी की बात करें तो 111.18 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। अभी अगर आपके 100 से 105 के बीच में आ रहे हैं तो आपको सिंपली गो फॉर मेंस, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक कट ऑफ का आइडिया दिया, और एक देखो हर किसी को एक एग्जैक्ट नंबर की तलाश होती है, मैंने एग्जैक्ट नंबर और इस पे सारी चीज़ें देखो, दो चीज़ों पे मैंने बोला था, नंबर ऑफ वैकेंसी, क्योंकि देखा पहले एसएससी का अभी 2025 का कुछ शिफ्टों में बता रहे थे ठप आया, लेकिन क्वेश्चन तो किसी ने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन कैसा, लेकिन लास्ट के शिफ्टों में बताया गया क्वेश्चन का पेपर थोड़ा सा हल्का हुआ तो कट ऑफ पे उसका भी फर्क पड़ेगा। वो कितना फर्क पड़ेगा वो आपको एसएससी आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आंसर की आने से कोई फायदा भी तो है नहीं, हम किसी से क्या कर पाएंगे, ना तो डाउनलोड कर सकते ना प्रिंट आउट ले सकते, एसएससी की तरफ से फरमान जारी किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का आप ये कट ऑफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी ये क्या रह सकता है कि सर ने इसने इतनी कट ऑफ जा सकती है, वो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका वेलकम है कमेंट बॉक्स में, ठीक। एक एग्जैक्ट नंबर और बता देता हूँ मैं आपको, अगर किसी मार्क्स बच्चे को सबको श्योर ही होना कि नहीं सर हमें एक नंबर दे दीजिए, तो मैं एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आप अपने आप को बता सकते हैं उसको बेस मान के। अगर आपके 125 से लेके 135 मार्क्स के मिड रेंज में है, आप बिल्कुल के बिना किसी सुने आप किसके लिए जाएं, गो फॉर मेंस। ठीक, अगर आपका 125 से 130 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, वो आपको उसको बिना किसी देरी के मीन्स में लग जाना चाहिए। और हाँ, कंप्यूटर अभी से पढ़ें आप। अब बच्चे क्या करते हैं ना, वो कंप्यूटर बाद में पढ़ लें, इतना बाद में पढ़ते हैं फिर वो पता चलता पेपर ही हो गया, तो इतना भी बाद में ना पढ़ें। कंप्यूटर और टाइपिंग, मेन क्लॉज है टाइपिंग। आप डेली 20 मिनट टाइपिंग करिए, 20 मिनट टाइपिंग करो तो उससे आपका क्या है, कभी भी ये पेपर ले सकते हैं, इनका कोई पता नहीं, ठीक है। आपको कंप्यूटर अभी से पढ़ना है और डेली 20 मिनट की आपको टाइपिंग करनी है। बाकी मैंने एक आपको रफली आइडिया दे दिया, क्योंकि देखो बच्चों को एक तलाश रहती है कि क्या कट ऑफ रह सकती है क्या नहीं, तो मैंने आपको एक नंबर दे दिया, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, नहीं लिया तो अब ले सकते हो। बाकी और भी कुछ आपको एसएससी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है या कुछ और रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। बाकी जब तक के लिए अपने ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।